ओके। तो आज थोड़ा सा YAML के बारे में पढ़ेंगे। एक एंसिबल भी हैविली YAML पे बेस्ड है, तो विल सी YAML सिंटेक्स, है ना। हम्म, तो सो कुछ प्रॉपर्टीज है YAML में। YAML इज इंडेंटेशन बेस्ड, ठीक हम्म, है। बहुत सी लैंग्वेजेस होती है जो इस तरह के, मतलब ब्लॉक डिफाइन करने के लिए या फिर बताने के लिए कि किसके अंदर क्या है, ये यूज हम्म, करती है। ठीक है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है। हम्म, और अ, तो जैसे अगर ये ब्लॉक है, जैसे मैं मान लो कि मुझे एक इफ लूप लिखना है, ठीक है। इफ हम्म, कंडीशन लिखनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी होगा वो इफ के अंदर होगा, ठीक है। हम्म, सेम सिंटैक्स अगर पाइथन में लिखोगे तो इट विल बी लाइक दिस, है ना। और यहाँ पे आपको हम्म, टैब दबाना पड़ेगा, तो ये कर्ली ब्रेसेस हट जाते हैं पाइथन के अंदर। तो हम्म, पाइथन जैसे टैब बेस्ड है या फिर स्पेस बेस्ड है, सेम जैसे यहाँ पे दो स्पेस दिए हैं तो दो स्पेस हर जगह यूज करोगे। सो इट विल बी लाइक ब्लॉक डिफाइन कर लेगा कि हाँ, ये जो ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट, इसके नीचे अगर स्पेसेस है तो जो फॉलोइंग कंटेंट है वो उस ब्लॉक के अंदर है, तो एक इस तरह से ब्लॉक डिफाइंड होता है, ठीक है। सेम थिंग इज विथ YAML, ठीक है। तो YAML में अगर आपको स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, ठीक है। हम्म, YAML में क्या होता है, की वैल्यूज होती है, की एंड वैल्यूज, ठीक है। एवरीथिंग इज की वैल्यूज, सब सारा चीजें की वैल्यूज बेस्ड ही होती है, ठीक है। अब की वैल्यू क्या क्या हो जाती है, अगर मान लो कि आपको स्ट्रिंग डिफाइन करनी है ना, जैसे नेम, नेम इज अ स्ट्रिंग। मैंने बोला कि अबे कुमार, हम्म, ठीक है। सो दिस इज अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने बोला एज, ठीक है, एज मैंने बोला 40, चलो लाइक 30, ठीक है। तो ये YAML क्या बोलता है, इसको ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर आपने बोला यार मेल, तो आपने बोला ट्रू, है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको पता है कि ये जो वैल्यू है ये बूलियन है, ठीक है, बूलियन, ठीक है। तो YAML में आपको ये डिफाइन नहीं करना पड़ता कि भाई जो वैल्यूज है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, या इंटीजर है, या फिर एक बूलियन है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के डेटा आप YAML में लिख सकते हो, ठीक है। ये है आपके बेसिक डेटा टाइप्स, है ना। अब जैसे नंबर है तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि भाई जैसे हाइट, है ना, हाइट। तो हाइट आप लिख सकते हो 170 170.5, या मैं बोलूँ कि 5.8, है ना, इंचेस, लाइक फिट्स, ठीक है। तो ये जो नंबर है इट विल बी कंसिडर्ड एज फ्लोट नंबर, है ना। तो फ्लोट नंबर की तरह ट्रीट कर लेगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ये किस टाइप का है ना। और तो ये बेसिक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन, ये पाइथन में भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब आपको लिस्ट डिफाइन करनी है ना। तो दो टाइप से एरेज और लिस्ट, दो चीज होती है, ठीक है। तो अगर आपको एक ही लाइन में एरे डिफाइन करना है ना, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, मान लो कि मैंने बोला स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने बोला अब है, ठीक है, सागर, ठीक है, और मैं बोलता हूँ योगेश, ठीक है। ये तीन स्टूडेंट, तो ये एक एरे है, ठीक है। ये एरे है या लिस्ट है, जो भी मान लो, ठीक है, सिंपल है। तो जब आप स्टूडेंट एक्सेस करोगे तो स्टूडेंट ये वेरिएबल का नाम है और ये वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। यानी ये की है, ये वैल्यू है। अब इसी एरे को अगर आपको सिंपल फॉर्मेट में और लिस्ट फॉर्मेट में लिखना है तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, और ये तो एक लाइन में लिख दिया हमने। अगर आपको एक लाइन में नहीं लिख के, यहाँ पे मैंने चार, एक दो तीन चार स्पेस लिए, ठीक है। चार स्पेस लिख के आपने किया हाइफन और लिखा अब है, चार स्पेस, सागर और योगेश, ठीक है। अब मैंने डबल कोट्स नहीं दिए हैं, यहाँ पे भी नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये स्ट्रिंग है ना।
ठीक है? तो ये जो है वो इन लाइन लिस्ट है, लिस्ट स्लैश एरे। ठीक है। और ये जो है नेस्टेड एरे। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा मतलब क्यों लिखते हैं, मान लो कि आपको इसके अंदर और एरे बनाने हैं, जैसे मान लो कि अभय है, ठीक है, और अभय के लिए भी कुछ एरे, अभय नहीं, मान लो कि मैं स्टूडेंट बोलता हूँ, डेवऑप्स के स्टूडेंट है, ठीक है। अब डेवऑप्स के अंदर जो स्टूडेंट है उसके अंदर भी स्टूडेंट रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, अ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये डेवऑप्स एक वैल्यू हो गया है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, नेस्टेड एरे है, एरे के अंदर एरे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वी आर नॉट डूइंग इट। ठीक है। अब ये एरे हो गए, अब आपको मैप डिफाइन करना है। मैप में क्या होता है, की होती है और वैल्यूज में भी कीज हो सकती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आपने लिया बोला स्टूडेंट्स, या मैंने बोला ट्रेनिंग, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास डेवऑप्स की ट्रेनिंग है, ठीक है। मेरे पास में एआई ऑप्स की ट्रेनिंग है, फिर मेरे पास में पाइथन की ट्रेनिंग है, और मेरे पास में फुल स्टैक की ट्रेनिंग है, ठीक है। तो चार ट्रेनिंग्स है मेरे पास में। अब मान लो कि डेवऑप्स की ट्रेनिंग में मुझे कुछ और डालना है, ठीक है। डेवऑप्स की ट्रेनिंग की कॉस्ट है, मैंने बोला 15K, ठीक है, 15,000। सो जैसे के आ गया ना, ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अगर खाली 15 होता तो वो नंबर हो जाता। अब कॉस्ट के साथ में मैंने बोला ड्यूरेशन, मैंने बोला 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्रेनिंग के अंदर डेवऑप्स है और डेवऑप्स के अंदर कॉस्ट है, ठीक है। अब ये ये जो है आपका, इसको बोलते हैं मैप। मैप क्या होता है, मैप इज लाइक, अगर आपको किसी चीज को एक्सेस करना है, तो मैं जैसे मेरे को डेवऑप्स की कॉस्ट देखनी है, तो कैसे देखूंगा, ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स, इसके अंदर लिखूंगा डेवऑप्स, ठीक है, और फिर उसके अंदर लिखूंगा कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट, ओके। तो इस तरीके से मैं डेवऑप्स की कॉस्ट निकाल सकता हूँ। दूसरा और तरीका है, आप सीधा डॉट करके भी निकाल सकते हो, है ना। तो ये ये फॉर्मेट भी सपोर्टेड है, तो ट्रेनिंग डॉट डेवऑप्स डॉट कॉस्ट, फिर आपको मिलेगी 15K, है ना। तो मैप आपको तरीका देता है कि आप अपने डेटा, मतलब ये जो डेटा है, तीन टाइप के मेजरली डेटा होते हैं जो आप अरेंज कर सकते हो इन YAML, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे भी आप YAML देखोगे तो इसी फॉर्मेट में रहता है, ओके। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने जो स्टूडेंट लिखा है, अगर उसके अंदर मुझे कुछ डालना है तो मैं उसके अंदर इंडेंटेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे भी इंडेंटेशन है। जो ट्रेनिंग के अंदर डेवऑप्स है, एआई ऑप्स है, पाइथन है, फुल स्टैक है, चार है, ठीक है। अब अगर मैं कॉस्ट यहाँ पे लिखता, तो कॉस्ट विल बी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग नॉट डेवऑप्स। तो डेवऑप्स के अंदर डालने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन दिया, तो यहाँ पे 40 का इंडेंटेशन है, ठीक है। एक और चीज याद रखनी है, स्पेसेस और टैब मिक्स नहीं करने, है ना। तो आपका आईडी में हमेशा वो क्या करता है, अगर आप टैब देते हो तो 4 स्पेस या 8 स्पेस जो भी आपने सेट कर रखा है वो देता है ना। कभी भी टैब करेक्टर नहीं डालता, तो हर जगह सेम ही रहता है। बट अगर आप कभी मैनुअली कर रहे हो या फिर मैनुअली फाइल एडिट कर रहे हो विम के थ्रू, नैनो के थ्रू, अगर आपने टैब दिया तो वहाँ पे टैब करेक्टर आ जाता है इंस्टेड ऑफ 4 स्पेसेस। तो फिर आपका ये जो है YAML फाइल में एरर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई मिक्स करेक्टर इज यूज्ड, यू नीड टू फिक्स इट, है ना। सो वी नीड टू अवॉइड इट। अगर आप पे 4 स्पेस यूज करते हो, जस्ट कीप 4 स्पेस। अगर टैब यूज कर रहे हो, ऑलवेज यूज टैब, है ना। ओके, फाइन। यहाँ तो कोई डाउट। सो बेसिक टाइप, नेस्टेड एरे, मैप्स हमने सीख लिए। व्हाट एल्स वी हैव, फाइन, ओके। एक और चीज देख लेते हैं। लिस्ट हमने डिफाइन कर ली, हमने की वैल्यू स्पेस डिफाइन कर लिए, हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं देखा, हमने इनलाइन लिस्ट और डिक्शनरी नहीं देखी, ठीक है। तो हमने अ, जैसे यहाँ पे ये जो है नेस्टेड फॉर्मेट, ठीक है, इसी को अगर
मुझे इनलाइन लिखना होता है इसी मैप को, ठीक है। तो मैं कैसे लिखता, मैं लिखता ट्रेनिंग, ठीक है। फिर मैं लिखता यहाँ पे डेवॉप्स, और डेवॉप्स में मैं लिखता कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर भी एक कॉस्ट है, और कॉस्ट की वैल्यू है 15K, है ना। और ड्यूरेशन इज 3 मंथ्स, ठीक है। ओके, तो ये हो गया डेवॉप्स का। सेम जाएगा एआई ऑप्स का, ठीक है। जो भी डालना है एआई ऑप्स के अंदर, लेट मी जस्ट मूव इट हियर, ओके। ये जो है, दिस इज इनलाइन मैप। जैसे इनलाइन अपने हमने लिस्ट तैयार की थी, वैसे इनलाइन आप मैप भी तैयार करोगे, बट यहाँ से रीडेबिलिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मेट प्रिफर करते हैं। बट एनीवे ये भी कर सकते हो आप, ये इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इन लाइन मैप, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। एक और चीज़ होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे तो हमने स्ट्रिंग क्या क्या एक लाइन में लिखती, ठीक है। अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है ना, मान लो कि आपको डेवऑप्स में कॉस्ट लिखी, ड्यूरेशन लिखी, अब आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आप लोगोगे, दिस इज 3 months कोर्स कवरिंग जेनकिंस, लिनक्स, एंसिबल, टेराफॉर्म, AWS, मॉनिटरिंग, मेकर मॉनिटरिंग, dash dash dash, it would all this. Or I'll say let's get um what else we covered, Python, okay. We covered we will cover Grafana, Loki, Romy, PS, है ना। अब ये क्या है ना, ये टेक्स्ट आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अगर जैसे इस चीज को आपको टैकल करना है, ठीक है, और मान लो कि ये आपका सिंगल लाइन में नहीं है, दिस इज 3 month कवरिंग, और आपको जेनकिंस है ना नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो आप क्या करोगे, स्लैश एन दबाओगे, ठीक है। इंस्टेड अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग डालनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, और फिर आप इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये जो इसके अंदर लिखा जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मल्टी लाइन, तो ये इसी का पार्ट रहेगा, ठीक है। सो इट दिस विल नॉट बी अनदर मैप, दिस विल बी अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। और जो जो लिखोगे आप, दैट विल कंटिन्यू, ठीक है। अब एक बार फिर आपने यहाँ पे अगर तोड़ना है, तो फिर आप क्या करोगे, कुछ और लिख के कॉलन दबा दोगे, तो फिर ये यहाँ तक ही स्किप हो जाएगी, ठीक है। एनी डाउट हियर। तो ये यहाँ पे जो न्यू लाइन है ना, यहाँ पे जैसे मैंने एंटर दबाया, तो ये एंटर एक्चुअल में आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, है ना। ओके, तो हमने मैप पढ़ लिए, ठीक है। और अगर आपको है ना, जैसे आपने कोई YAML बनाई है, ठीक है, और आपको देखना है कि ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। आपने जो YAML बनाई है वो वैलिड है कि नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, YAML लिंट होता है, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और या फिर आप ना ऑनलाइन टूल है YAML लिंट के, वो चेक कर सकते हो, और आपको बता देगा कि आपका जो YAML है सही से फॉर्मेटेड है कि नहीं। तो आपने, मैं जैसे ये मेरी YAML फॉर्म पेस्ट करता हूँ, ठीक है, गो करता हूँ, ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड स्केलर एट नोड एंड लाइन 8, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे रेड है ना, तो मतलब हमारे गलत है, ठीक है। यहाँ पे जैसे डॉट है, ये इस डॉट की वजह से इशू है, ठीक है। शिट, ठीक है। और मे बी ये जो है ना, ये अरे मोस्ट लाइक, अरे अरे अरे, ये क्या है, मोस्ट लाइक ये, ये है कि इसको डबल कोड चाहिए। क्यों बोल रहा है इनको,
लाइन नंबर 10 कॉलम 1। अच्छा यहाँ पे इसका एरर खत्म हो गया था वैसे भी, सॉरी। ठीक है, मैं गो करता हूँ अभी। ये लाइन नंबर 10 में ये क्या बोल रहा है? लाइन नंबर 10 कॉलम 1, रो मैप इन ब्लॉक मस्ट बी सफिशिएंटली इंडेंटेड। ठीक है, तो ये बोला इंडेंटेशन विथ एट लाइन नंबर 19। ठीक है, तो मेरे लाइन नंबर 19 में जो इंडेंटेशन है सेम इंडेंटेशन यहाँ पे भी फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, दो स्पेस कम लिए मैंने, तो मैंने ये किया गो। और यहाँ पे जो है और यहाँ पे चार इंडेंटेशन, यहाँ पे भी चार इंडेंटेशन, यहाँ पे भी चार इंडेंटेशन। एक और वो करता हूँ, ये बोल रहा है मस्ट मस्ट बी यूनिक। ठीक है, यूनिक क्यों? यहाँ पे भी ट्रेनिंग है और यहाँ पे भी ट्रेनिंग है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी स्टूडेंट है, यहाँ पे भी स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट कर देता हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब मेरा थोड़ा सा लाइन नंबर 19 में चेंज है। ठीक है, अब लाइन 19 में ट्रेनिंग है, यहाँ पे भी ट्रेनिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग इन लाइन। ठीक है, मैंने गो किया, अब लाइन नंबर 19 में है और ये बोल रहा है यहाँ पे डेवऑप्स है, एआई ऑप्स है, फुल पाइथन है, फुल स्टैक है। फ्लो मैप इन ब्लॉक करके मुझे सफिशिएंटली इंटरनेट विद लाइन एट 19 कॉलम 1। ठीक है, फॉर्मेट, इसकी इंडेंटेशन गलत है। ठीक है, अब मैं करता हूँ, क्या बोल रहा है ये, ट्रेनिंग्स और कहीं है क्या? नहीं है। फ्लो मैप इन ब्लॉक कलेक्शन मस्ट बी sufficiently indented with right at line number 19। अच्छा ये वाला, सॉरी। इसकी वजह से तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, और ये यहाँ पे कुछ नहीं होती तो वो नल हो जाती है। ठीक है, इस तरह से मान लो कि अगर आपको मान लो कि अबे के अंदर बहुत सारे एरे डालने हैं, ठीक है, तो यू कैन ऐड मोर एरे, है ना, मोर मोर वैल्यूज यू कैन ऐड। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो कि इसकी एज क्या है, लाइक फुल नेम क्या है, लाइक ऑल दोज थिंग यू कैन ऐड। मैं अगर वो करूँगा पैमल स्टिल वैलिड, तो यू कैन पिक दोज थिंग, है ना। ओके परफेक्ट। तो YAML syntax समझ आ गया, not going into deep। there is a very good YAML tutorial from no not this, I think यहाँ ट्यूटोरियल पॉइंट पे, या फिर या तो ट्यूटोरियल पॉइंट ले लो, या फिर there is a Ansible documentation which is like quite good at this। ओके, तो ये वाला फॉलो कर सकते हो, विच हैज़ अ लॉट ऑफ डिटेल्स कि भाई YAML सिंटेक्स कैसे एंसिबल के रेस्पेक्टिव में यूज़ कर सकते हो। सो यू सी अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, अ लिस्ट ऑफ मैप ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स इन लाइक एरे फॉर्म, राइट। एक चीज़ और है, जैसे एक ही एक ही फाइल के अंदर आपको मल्टीपल YAML डॉक्यूमेंट रखने हैं, तो कैसे रखते हैं? ठीक है, तो ये जो है दिस एक और रखना है। ठीक है, जैसे अगर क्यूबरनेटिस कर दो, जैसे क्यूबरनेटिस पे काम किया होगा, ठीक है, तो क्यूबरनेटिस में क्या हम रिसोर्सेज बनाते हैं, है ना, पॉड बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं। अगर मान लो कि एक ही फाइल में आपको एप्लीकेशन की सारी रिसोर्सेज डालनी है ना, क्योंकि YAML बेस्ड होती है, तो पर आप रिसोर्सेज जब अप्लाई करता है तो वो मान के चलता है कि कुछ पोर्शन, जो पोर्शन आपने पास किया है ना, वो एक पूरा कंप्लीट YAML है, कंप्लीट रिसोर्स है ना। तो क्यूब सीटल उसको रीड करता है, और अगर आपने ये नहीं डाला तो वो सारे को एक ही रिसोर्स मानता है ना। तो ये जो है, ये दो YAML को सेपरेट करता है।
this act as a separator for two different YAMLs. ठीक है. So whenever you are creating like two different YAML, just put this between the two. Like आपके पास में बहुत सारी YAMLs फाइल है, अगर आपको एक ही फाइल में डालनी है तो जस्ट यूज दिस सेपरेटर ना, तो वो अलग अलग हो जाए. जैसे प्ले बुक बना रहे हो ना, एक ही फाइल के अंदर दो प्लेज है. ठीक है. मान लो कि आपको पोस्टग्रेस पे इंस्टॉल करना है, और मतलब पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना है लिनक्स पे, और पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना है विंडोज पे, और दोनों अलग अलग प्ले बुक है ना. तो आप क्या कर सकते हो, उन दोनों प्ले को एक ही फाइल में डाल सकते हो और इससे सेपरेट आउट कर सकते हो, तो वो दोनों अलग अलग चलेंगे, है ना. ओके.